नमस्ते जी। सब लोग कैसे हो? अच्छे रहेंगे। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का स्तुति हो। फिर से एक बार आप सबको विटनेस द लाइफ ऑफ गॉड में मिलने में बेहद खुशी हूँ। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते स्तुति करते मेरे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। ये वीडियो अच्छी तरफ से होकर और सबके पास पहुंचने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। धन्यवाद करते स्तुति करते यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। मैं आपके पास फिर से मेरा इच्छा यही है कि जो परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में जो कार्य किया है वो कार्य तुम लोग के साथ भी परमेश्वर तुम लोग को भी करना चाहिए, ये मेरा इच्छा है। तो इसीलिए ये यूट्यूब मैंने शुरुआत किया है। लोगों को मेरे जैसे कितने लोग रहेगा कि दुखों से तकलीफ से कि मुझे कोई साथ देने वाला नहीं है, मेरा कौन सुनेगा, मेरे लिए कौन लाएगा करके जो रहता है, उन लोगों के लिए मैं ये यूट्यूब में मैं ये शुरू किया है। तो परमेश्वर के कृपा से बहुत लोगों से अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। उन लोगों को सबको मैं थैंक्स बोलती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, आप सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। परमेश्वर इस समय में भी परमेश्वर मेरी जिंदगी में जो किए वह कार्य मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो परमेश्वर बाइबल में एक वचन है, एक वचन है कि उपवास के साथ करने का है। वो वचन क्या है हम देखते हैं। मत्थयु 6 का 17 में है कि मैं तमिल में पढ़ती हूँ, मेरे को हिंदी इतना ठीक से पढ़ने नहीं आता है, इसलिए मैं आप लोग को तमिल में पढ़ के हिंदी में मैं कह रही हूँ, तो उसमें आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू उसके लिए। और जो कोई भी जो फास्टिंग करके अपना उपवास करके अपना घर के दरवाजा बंद करके परमेश्वर के पास प्रार्थना करेगा, तो वो प्रार्थना परमेश्वर बाहर से लोग देखने के जैसा परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा करके ये वचन में मत्थयु 6 में 17 में दिया गया है। तो ये वचन मैं पढ़ते पढ़ते मुझे भी कुछ बातों का जरूरत पड़ा था, क्योंकि मेरे पति को काम नहीं था। उन दिनों में काम था तो भी कैसा था कि 1400 काम था, पर 1400 मेरे को पगार मिलता था। वो 1400 में डॉक्टर, शादी, कन्वेंशन, वो ये पार्टी, तो मतलब किधर भी आना जाना और बच्चों के फीस ये सब करना कितना मुश्किल रहेगा, आप सोच के देखिए। मुझे भी बहुत मुश्किल पड़ा। मैं ये वचन मेरे हाथ में जब लगा, जब मैंने सोची कि ये मत्थयु 6 का 17 का 17 वचन मेरे हाथ में लगा, जब मैं सोची परमेश्वर ने ये वचन में कहा है कि परमेश्वर मैं तेरा प्रार्थना सुनूंगा, तू फास्टिंग कर, तू उपवास कर, तू मेरे पास गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर, जब मैं तू जो मांग रही है मैं दूंगा, ऐसा करके परमेश्वर ने बोला है, तो मैं मांगेगा तो क्यों नहीं देगा। ये मैंने विश्वास किया है। विश्वास करके मैंने फास्टिंग के उपवास का दिन का एक दिन मैं निर्णय किया है। आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, ये शुक्रवार का दिन ही मैंने चूज किया है। चूज करके हफ्ता में एक दिन मैं क्या करूंगी, उपवास करके परमेश्वर के पास गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मेरे पति को एक अच्छे से काम चाहिए करके मैं करूंगी करके मैंने वैसा करने लगी। तो आप क्या सोचेंगे, 1 हफ्ता की होगी, 3 हफ्ता की होगी, 7 हफ्ता की होगी, ठीक है 3 महीना की होगी, हाँ ठीक है भाई 1 साल की होगी, ऐसा आप सोचेंगे। नहीं मेरे प्यारे बहनों भाइयों, तो मैं 3 साल किया, 3 साल, उसमें 2 साल तक मेरा फास्टिंग, मेरा उपवास और मेरा प्रार्थना अच्छे तरफ से जाते गया। मुझे विश्वास से बनते गई और अच्छे से प्रार्थना मैं करते गई, अच्छे से हुआ। लेकिन तीसरा साल चालू हुआ। तीसरा साल चालू होने के बाद
जो काम मेरे पति 1400 का काम करता था ना, वो काम भी चले गया, वो काम भी चले गया। अचानक एक दिन मेरे एक आदत है कि उन दिनों में ना रेडियो और टेप रिकॉर्ड था। वो टेप रिकॉर्ड में मैं क्या करूँगी, रेडियो में स्लोन करके एक स्टेशन है, वो स्टेशन को मैं लगा दूंगी 4 से लेके 7 बजे तक तमिल में। तो तमिल में हमारा जो लैंग्वेज का वो 4 से 7 बजे तक वो कुछ तो कुछ चालू रहेगा। कैसे क्या चालू रहेगा, पिक्चर का गाना भी उसमें आएगा और ऐसी नाटक का भी आएगा, उसमें ड्रामा भी आएगा और पिक्चर की स्टोरी भी आएगा और उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन भी उसमें आएगा, परमेश्वर का प्रार्थना गाना ये सब उसमें आएगा। वो सुनने के लिए मैं 4 बजे को मैं चालू कर दूंगी, 7 बजे तक बीच बीच में ये स्टोरी और प्रार्थना ये सब बीच बीच में आएगा। वो सुनने के लिए हमेशा मैं चालू करेंगी। उन दिनों में भी मेरा फास्टिंग उपास चालू है, 2 साल हो चुका है, 3रा साल मेरा चल रहा है। ये टाइम वो टाइम के बाद मैं आपसे कह रही हूँ, वो टाइम में वो मैं रेगुलर कैसी मैं करती हूँ वैसी मैं रेडियो चालू कर दिया और बस 4 से लेकर 7 बजे तक वो अपना चालू है। वो टाइम में मेरे पति और उनका फ्रेंड घर पे आया, मेरा पति मेरे को देखते रोने लगा। मैं क्या हुआ पूछ रहे, कुछ नहीं बोला। उनका फ्रेंड बोला, क्या आप उपवास करके कुछ फायदा नहीं है, आप उपवास करके क्या मतलब है। देखो आप कितना साल, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, कितना साल 2 साल के ऊपर आप फास्टिंग कर रहे, उपवास कर रहे और प्रार्थना कर रहे, इतना रो रहे, परमेश्वर से मांग रहे, इतना कर रहे, लेकिन अक्का क्या हुआ पता है, जो काम आपका हस्बैंड करता ना वो काम भी चले गया। ऐसा बोला, कैसा रहेगा सोचो। ये विश्वास टूटने की बात है ना, मेरा भरोसा तोड़ने की बात है ना, लेकिन तो मैं विश्वास में टूटी नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। तो उन्होंने ऐसे कहा, ऐसे करने के बाद थोड़ा समय के लिए हिल गई, रोने आंसू आ गया। ये बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे को पकड़ के रोने लगा, चंद्रा अभी इस मामले में नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है। जो काम है, मैं अच्छे काम के लिए मैं कोशिश कर रहा है, मैं देख रहा है, लेकिन जो काम है वो काम भी चले गया। अभी मुझे इस बॉम्बे में नहीं रहना, चल अपना सब कुछ लेके अपना गांव चले जाएंगे, ऐसा करके बोला। तो मैं बोली कि मैं चेन्नई में वेलचेरी करके एक जगह है और तो वो जगह की मैं हूँ, सिटी है, तो उधर ही मैं ये हो गया, उधर ही मेरा पालन पोषण सब कुछ। और इनकी गांव परमकुड़ी करके, तमिलनाडु में परमकुड़ी करके एक गांव है, उसकी बाजू में का एक गांव है मणिपुरम ऐसा करके, ऐसा एक गांव है। तो वो गांव में बस का और कार का फर्क नहीं मालूम पड़ता है, इतना तलक वो गांव रहता था वो समय में। तो मैं बोली वो गांव में जाके मेरे बच्चे को मैं क्या भेड़ बकरियां चढ़ाऊं? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे मैं कर सकती है। नहीं, परमेश्वर हमें ऐसा नहीं करेगा, आप रो मत, हम इधर ही काम करेगा। मेरा दिल बोला नहीं, मेरे को इधर अभी रहना ही नहीं है, तू बोड़ी वस्त्रा बांध, हम टिकट निकाल के लेके आता है, हम जाएंगे, अपने खाओ। मैं बोली नहीं, मेरे बच्चे भेड़ बकरियां वहां जाके भेड़ बकरियां चढ़ाएंगे, नहीं, ये हरगिज नहीं होएगा। ऐसा मैं सोचते ही तब मैं जो रेडियो चालू है मैं बोली ना, वो रेडियो में से ये वचन आया है। क्या वचन है मैं आपको बताती हूँ, मत्ती 7:11, मत्ती 7:11 में ये वचन आया है, तुम बेकार लोग रह के तुम्हारे बच्चों को क्या चाहिए वो तुम देने के लिए तैयार है। मुझे आंसू आ रहा है, ये कहने के टाइम में मुझे आंसू आ रहा है कि ये तुम इतने बेकार रह के तुम्हारे बच्चों को क्या चाहिए, तुम अच्छे तरह से जान के तेरे बच्चे को अच्छी चीज देता है। मैं तो परम पिता है, मेरे बच्चों को क्या चाहिए मैं वो नहीं दूंगा क्या? ऐसा परमेश्वर वो वचन, ऐसा बात किया, ऐसा वचन आया। और उसके साथ में और भी एक वचन आया, और एक वचन आया, कौवा और चिड़िया को देखो, वो ना कुछ वो
वो कुछ मेहनत करता है उससे भी परमेश्वर उसका रक्षा करता है। तुम तो विशेष हो, मैं तेरा रक्षा नहीं करूंगा, ऐसा रेडियो में से आया। उसी टाइम में मैं मेरे हस्बैंड को बोला नील डाउन करो, घुटना करो। ऐसा 4 हाथ का घुटना नहीं है, फुल नील डाउन, फुल घुटना है। उसी टाइम में हम किया, उसी टाइम में हम घुटना करके प्रार्थना किया। कितना रोना है, कितना बोलना है परमेश्वर के पास, गिड़गिड़ा के जितना प्रार्थना करना है उस टाइम में रो रो के हम प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उस प्रार्थना सुना। उसके बाद हमारा दिल में एक समाधान मिला, हमारा दिल में एक समाधान आया। उसकी बात में मेरे पति का दिल भी बदली हो के ठीक है, किधर भी जाके देखता है, किधर भी कुछ काम मिलता है क्या, ऐसा करके गया तो रिटर्न आने के टाइम में लाखों रुपया कमाने के जैसा काम लेके आया। परमेश्वर ने अचानक में रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उन्होंने बोला अरे पागल लड़का है, मैं तेरे साथ है, तू काहे को इतना ये कर रहा है, चल करके उनको लाखों रुपया कमाने के जैसा उनको काम दिया। लेकिन मैं एक बात बोलूं कि खाना कोई डाल के अपने थाट में देंगे, लेकिन खाना कौन है, हमें खाना है। तो वैसे परमेश्वर रास्ता दिखाया है, उसे चलाना कौन है, हमें सही दिमाग लगा के हमें वो काम करना चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड ने क्या कर दिया है, दूसरे को जाके वो काम दूसरे को बोला चल हम दोनों पार्टनर बना के हम करेगा। लेकिन वो तो बहुत होशियार आदमी है, उसने क्या क्या हाँ करेंगे करके सारे काम उसकी नाम पे, पेपर उसकी नाम पे करके, कॉन्ट्रैक्ट उसकी नाम पे करके उसने कर लिया। करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फिर मेरा आदमी मैं बोली प्रभु मैं आपसे विश्वास के साथ मैं चैन बीन बेच के मैं वो काम चालू करने के लिए मैंने दिया। आखिर में वो काम दूसरा आदमी के पास गया। मैं बोली प्रभु मैं आपके पास 3 साल से घुटना करके, मैं आपसे फास्टिंग करके, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ और ये काम दूसरे के हाथ में जाएगा करके मैंने वापिस से नहीं, मुझे आपको करना है तो करना ही है करके मैंने प्रार्थना किया। तो परमेश्वर ने क्या किया है, तो फिर से वो आदमी ने मिलके क्या पागल आदमी है तो तुमको इतना तलाक मैंने दिया है, तू जाके दूसरे को दे दिया, उसको तो इधर का गेट तलक उसको मालूम नहीं, वो आदमी को तूने दे दिया करके 100% का 75% वो आदमी का नाम चला तो गया, लेकिन 25% मेरा आदमी को मिला है। पूरा 100% हमारा था, लेकिन मेरा आदमी के वही कह रही हूँ ना, खाना कोई डाल के देगा, खाना तो हमें खाना है। तो वही परमेश्वर ने रास्ता दिखाया, उसे लेके चलना अपना काम था। तो मेरा आदमी की कमजोरी से वो काम चलेगा, लेकिन पिता परमेश्वर हमें कमी नहीं होने दिया। हमें वो 25% में भी परमेश्वर ने 1400 कमाने वाला को महीना 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 30,000 करके महीना कमाने के लिए परमेश्वर ने कार्य किया है। वो उसमें परमेश्वर मुझे आशीष किया। लेकिन मैं कह रही हूँ कि फास्टिंग हम करते हैं, उपवास करते हैं, हम भी उपवास करते हैं। हाँ परमेश्वर का वचन कहता है भाई ऐसे करना है, हम करते हैं। हम क्या करते फिर हम वो आंटी को बोला है, वो अक्का को बोला है, पास्टर को बोला है, सब प्रेयर करता है, लेकिन कैसे परमेश्वर क्या करेगा क्या मालूम। ये ऐसा आप सोचेगा कभी नहीं होएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचना है। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो परमेश्वर वचन कहता है कि यूहन्ना 11:40 में कहता है कि तू विश्वास किया तो परमेश्वर का महिमा देखेगी। तू विश्वास किया तो परमेश्वर का महिमा देखेगी। तू विश्वास किया तो, अगर तुम प्रार्थना कर रही है, उपवास कर रही है और अपना दरवाजा बंद करके तुम अच्छे से प्रार्थना कर रही हो, ये सब ठीक है, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं रहेगा तो परमेश्वर का महिमा किधर से देखेगी। विश्वास रहना चाहिए। जो बात परमेश्वर के बोल के हम प्रार्थना करता है उस बातों पे विश्वास के साथ रहना है, जब भी परमेश्वर का महिमा अपने पास प्रकट होगा। तो अगर हम विश्वास ही नहीं है तो किधर से परमेश्वर का महिमा अपने पास प्रकट होएगा। इसीलिए हम
परमेश्वर का महिमा प्रकट होना है तो हम अटल विश्वास के साथ हम जो सोच के हम उपवास कर रहे हैं, वो सोच के हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो उसमें हम अटल रहना चाहिए। और दूसरा एक वचन है, नीति वचन 23 का 18 में लिखा है, நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது। निश्चयमागवे, तो सॉरी मैं तमिल में पढ़ लिया है, तो सच्ची में अंत रहेगा, तेरे भरोसा कभी टूटेगा नहीं, तेरे भरोसा कभी नहीं टूटेगा। जो चीजों में तू विश्वास के साथ भरोसा कर रही है वो भरोसा कभी टूटेगा नहीं। सच्ची में अंत, इस काम का अंत मैं करके दूंगा। ये परमेश्वर का वचन, नीति वचन 23:18 में लिखा है। तो परमेश्वर अंत, जो अपने विचार को सच्ची में अंत देगा, अपना विश्वास कभी अटल विश्वास करेंगे तो कभी वो टूटना नहीं चाहिए। और वो कभी भी उस परमेश्वर, उस विश्वास को परमेश्वर मजबूत बना के वो कार्य करके देता है, अपना भरोसा कभी टूटने नहीं देता है। यही परमेश्वर यही कहता है कि यही मैंने यही किया है। परमेश्वर के पास मेरा 2 साल उपवास किया था, क्या हुआ? मेरा विश्वास टूटने के जैसा छोड़ दे ये उपवास, सब कुछ फायदा नहीं है। उपवास करके क्या मतलब हुआ? कुछ भी नहीं है, तो छोड़ दे उपवास को। यही मेरे सामने आया, लेकिन मैं छोड़ी क्या? नहीं। परमेश्वर उसी टाइम में परमेश्वर मेरे से वचन के द्वारा बात किया और उस विश्वास में अटल रही और विश्वास के साथ रही और भरोसा करके रही, तो परमेश्वर ने क्या किया है? मुझे विजय दिया है, मुझे अच्छे से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट का काम दिया है, अच्छे से पैसा कमाने के लिए मेरे आदमी 4-5 जन को नौकरी देके उनको पगार देने के जैसा परमेश्वर ने उनको रखा है। तो मैं पहला का गवाही में भी वही बोली कि मैं जैसे प्रार्थना किया वैसे ही 2 महीने के अंदर मुझे 1.5 लाख एक ही साथ मेरे को मिल चुका है। मैं एक ही मिनट में ना घर का पैसा ना जमा किया है, ना बैंक में डाल कर रखी, ना ब्याज से पैसा लिया, मेरा घर उठ के खड़ा हो गया। मैं पिछले वीडियो में मैं बोला था, तो वैसे ही है। तो 1 महीने के अंदर 1.5 लाख भी मेरा आदमी ने कमा लिया था। ऐसा परमेश्वर ने आशीष किया है। क्या मेरा उपासना व्यक्त गया है? क्या मेरा प्रार्थना व्यक्त गया है? क्या मेरा भरोसा टूट गया है? क्या मेरा विश्वास हिल गया है? कुछ भी नहीं है। जो मैंने किया है परमेश्वर उसका दुगना आशीष परमेश्वर ने दे रखा है। इसीलिए मेरे प्यारे बहनों भाइयों, वो कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, तो ऐसा स्थिति में है तो आप भेदभाव, परमेश्वर के पास भेदभाव नहीं है। सबको लव करता है, सबको प्यार करता है। आप विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा। आप जो मांगेगा, जो किधर नहीं मिलेगा, ना मम्मी डैडी से, ना पति से, ना बच्चे से, ना सगा संबंध से, जो समाधान हमें नहीं मिलता है, जो मिलता नहीं है, वो समाधान पिता परमेश्वर के पास मिलेगा। ये सुनने वाले मेरे प्यारे बहनों, इस वचन को याद करो, इस बातों को याद करो। आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करो, जरूर परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। ये सुनने वालों, ये सब तुम लोग उसको सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाओ और लोगों को भेजो, फॉरवर्ड करो और लोग, सारे लोग इसे सुनने दो, फायदेमंद होने दे। यही मेरी इच्छा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु, ये वचन को, ये गवाही और ये वचन को प्रभु जी आप आशीष करना, और जो सुनने वाला और एक घर में आपका दुगना आशीष भेज देना करके मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर। आमीन। गॉड ब्लेस यू।